हाँ जी, नमस्कार जी। जी जी बैद जी, प्रणाम बैद जी। जी, जी, प्रणाम, बताइए। हाँ बैद जी, लीजिए ना, हमारी वाइफ को बहुत तकलीफ है बैद जी। लीजिए, दे रहे हैं, बात कीजिए ना। जी, जी, दीजिए। वैद जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। बताइए, समस्या बताइए। मेरा उम्र है 44। अच्छा, ठीक है। मेरा वेट है 89। अच्छा, ठीक है। मेरा तकलीफ 2013 से ही हुआ था। तो 2013 से? हाँ, फिर हम 2016 में वहाँ पे ऑपरेशन करा लिए वेलूर में। वेरिकोच का? हाँ, वेरिकोज का। तो लेकिन उस समय 2013 में क्या-क्या समस्या थी? वेरिकोच के अलावा और क्या-क्या समस्या थी? उस समय वेरिकोज ही और कोई चीज़ का नहीं समस्या था। और होगा भी तो मुझे याद नहीं है, बस वेरिकोज ही आपसे बात करना था, तो मुझे वेरिकोज ही याद है अभी फिलहाल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आगे का बताइए। उस समय समस्या होगी भी तो अगर हम पुर्जा देखते तो याद आ जाता है, लेकिन अभी आपसे बात करना है तो सिर्फ मेरे माइंड में वेरिकोज ही है अभी फिलहाल। अच्छा, ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। तो वेरिकोज 13 में हुआ तो 16 में ऑपरेशन हुआ और फिर से 17 में फिर से वही चीज़ हो गया उत्पन्न। अच्छा, अभी उसमें तकलीफ नहीं हुआ, वेरिकोज तो था 17 से, लेकिन अब जाके इतनी तकलीफ में हूँ कि मैं बैठती हूँ, अगर ज़्यादातर बैठी रहती हूँ तो बहुत तड़ तड़ दर्द होता है बहुत ज़्यादा, या फिर मैं चल नहीं पाती हूँ। और जब चलती हूँ ना तो वो दर्द का महसूस ही नहीं होता है कि मुझे वेरिकोज वेन भी है। लेकिन अगर बैठ गई, आराम से बैठ गई, तब उसके बाद से बस 10 मिनट के बाद से फिर से वो दर्द स्टार्ट हो गया। अब बहुत दर्द होता है और उस जगह में अभी सूजन है, अभी आपको फोटो भी मैंने भेजा है। देखें। हाँ, पहले सूजन नहीं था, अभी 1 महीना में या 20 दिन ही होता होगा, अभी सूजन बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, सूजन बढ़ गया और इतना दर्द है कि कोई उसमें टच नहीं कर सकता। एक छुई मुई का पौधा होता है ना, हुँ, उस हुँ। उस टाइप का भी लोग टच नहीं कर सकते, उसमें इतना पेन हो रहा है मुझे। अच्छा, और हाँ, उस जगह से लेके मेरा थाई तक है, लेकिन मुझे तकलीफ अभी नीचे में ही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो कुछ औषधि नहीं लगाए थे, यूज़ किए थे बाहरी तौर से या खाए थे कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कभी नहीं खाए। बस हम डायरेक्टली जब शुरुआत में नहीं जान पाए थे तो खाए थे। खाने हुँ, के बाद मेरा ठेगुना के जस्ट बगल में इसी तरह पस जैसा हो गया, तो हम लोग एक डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बताया ना कि एक घाव हो गया है जो पक गया है, उसको चीरा लगा ले। वहाँ पे चीरा लगा दिया। बिना सुन के मैं तो बहुत चीखी चिल्लाई और चीरा लगा दिया। फिर भी वो चीज़ ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो तो वेरिकोज वेन था, लेकिन एक गलत समझ की वजह से वहाँ पे तो चीरा लगा दिया था कि अच्छा। ये एक पस है, पस वाला घाव है, उसको चीरा निकाल लगा के उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं, वो तो वेरिकोज था। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने दूसरा डॉक्टर को गया, तब उन्होंने बताया ये कोई घाव वाव नहीं है, ये वेरिकोज वेन का आपको तकलीफ हो रहा है। तब मैंने जाना कि अच्छा ये वेरिकोज वेन है। तो फिर इसका इलाज आपका वेलूर में है, मतलब सब जगह है, लेकिन वहाँ चली जाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने बस यही सर्जरी जो नॉर्मल क्या वो सर्जरी होता है ना कि उसको कौन सर्जरी, बड़ा सर्जरी नहीं हुआ था, हुँ, लेजर लेजर ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो तब ये जाके 2013 में किए थे सर्जरी? नो सर, 13 से स्टार्ट हुआ था, 16 में किए। 16 में सर्जरी किए थे। जी, फिर 17 से तुरंत फिर स्टार्ट हो गया ये प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, तब जाके वो तकलीफ बीच में नहीं हुआ, अभी 2025 से ये तकलीफ है, अच्छा, दिसंबर से। अच्छा, ठीक है। उसके ऑपरेशन के बाद ठीक रहा लगभग सब? हाँ, सब ठीक रहा, लेकिन फिर वो वही नस का फिर से सूजन आना, फिर से गांठ-गांठ दिखना, ये सब आपका 17 से स्टार्ट हो गया, फिर धीरे-धीरे बढ़ के 25 में पेन हो रहा है। हुँ, 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 हुँ। आप काम क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं या घर पे रहते हैं?
नहीं हाउसवाइफ में बिजी हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। और अभी करंट पोजीशन में क्या औषधि चल रहा है कुछ? कुछ भी नहीं है, आपने दिखाया नहीं कहीं पे अभी इस कहीं भी समय? नहीं। नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसका कोई औषधि नहीं है, बस सर्जरी ही है। आपको पता है इसका सिर्फ सर्जरी है? हाँ, डॉक्टर यही बोलते हैं, सारे डॉक्टर। अच्छा, ठीक है, पर अपने माइंडसेट में अगर वैसा बिठा करके रखेंगे हुँ, तो रोग जल्दी से दूर नहीं होगा। एक बीमारी के अनेक उपचार होते हैं जिनको जो पढ़ाया जाता है, जो सीखा रहता है व्यक्ति, जी। वो वही चीज़ बताएगा ना। हुँ, उनको सर्जरी ही पढ़ाया गया है, जी, ठीक है? कि कहीं पे कुछ हो गया तो सर्जरी करके उसको निकाल दो बाहर। जी, लेकिन तो ये आपको समझना है कि अगर कोई बीमारी हो रही है, रिपीट हो रही है, मतलब एक बार सर्जरी कराएँ फिर भी हो रही है, हुँ। तो वो क्यों हो रहा है? आपने ये उनसे नहीं पूछा ये क्यों हो रहा है हमें सर बताया वेरिकोज उन्होंने, वेन्स? बताए। हाँ जी, क्या बताएँ? आप रसोई घर में ज़्यादातर खड़ा होके काम करते हो इसीलिए। तो आपने हमारा वीडियो नहीं देखा? हमने तो बहुत समझाया है लोगों को भई खाना बैठकर बनाना चाहिए हमें। सर माताओं का स्ट्रक्चर बैठ के है काम करने के सर लिए। मैं इतनी हेवी हूँ ना, और मेरा पेट भी निकला हुआ है, तो तो हम बैठ नहीं सकते हैं, और बैठते हैं तो उठ ठीक नहीं है। सकते हैं। एक पार्ट तो ये हो गया आप खड़े होके खाना बना रहे हुँ, हैं क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है इसलिए प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है नसों पे और जी, जल्दी से हो गया, ठीक है? एक हुँ, कारण ये है। अब जी। सेकंड कारण आना है कि भाई तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा क्यों हो गया? सर मेरा इसलिए हुआ कि शायद मैं मीठा खाती हूँ। हाँ, मीठा हाँ। मुझे बहुत बहुत पसंद है। और सर कभी होता है ना कि मुझे स्लिम दिखना है, तो उसमें फिर से स्टार्ट कर देती हूँ ये सब नॉर्मल खाना खाना, टाइम टेबल से चलना। बट हुँ, फिर से मेरा शेड्यूल इतना गंदा है, चाहे गंदा कहिए, चाहे कुछ ये भी कह सकते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, बाकी सब में बहुत ध्यान देते हो कि क्या नाश्ता देना है, क्या खाना देना है, क्या-क्या घर का काम है, हुँ, उतना ही आप ध्यान देते हो, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। ये चीज़ मेरे पे है डिपेंड। हुँ, बट बट सर सच में ऐसा हम बहुत बार देखे हैं कि हम जब भी अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, हुँ। तो घर में बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। इसलिए हम अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और यही होता है कि अनटाइमली खाना, अनटाइमली सोना, यही चीज़ हम नहीं कर नहीं, पा पर रहे अगर अपने आप बॉडी बीमार में। हो जाएँगे दीदी, जी, जी, अगर आप बीमार हो जाएँगे तब घर का ध्यान कौन रखेगा? जी सर। आपको आपको एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि भाई घर परिवार का ध्यान देना है, पर साथ में आपका अपना खुद का भी ध्यान देना है ना, जी सर। ठीक है? और सेकंड पार्ट ये है कि मोटापा जो आपको हुई है, इसमें संयम का विषय है। आपके अपने जीभ पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, यही बात है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसमें घर वालों का क्या दोष है? ये तो सर आपके ऊपर खुद का नियंत्रण रहना चाहिए ना। सर ये भी तो होता है ना, जैसे कि मेरे घर में ना खाना बन जाता है। खाना बनने के बाद जो होता है ना कि खाना बच रहा है, वो हाँ, चीज़ हाँ। हर दिन उसको वेस्ट हो रहा है, हर दिन वेस्ट हो रहा है। तो तो उम, उसके लिए ऑप्शन ये रहता है कि अगर खाना रोज़ वेस्ट हो रहा है तो हमें सॉल्यूशन में एक काम करना है कि भाई खाना थोड़ा-सा कम बनाओ। एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड हुँ, पार्ट ये हो गया कि भाई खाना अगर बच रहा है और खाना अच्छा है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? हुँ, तीसरा जी, ऑप्शन ये है कि भाई अगर खाना नहीं खाना है, एक व्यक्ति को प्रेशर नहीं देना है, उसको जानवर को खिला दो, हाँ, ताज़ा बना के खा लो। हाँ सर। हर चीज़ का सुविधा तो है ना आपके पास। जी, मेरे पास सब सुविधा है। तो ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। जब आप खुद से करेंगे ना, जी, जैसे आपने बताया कि हम खुद से कई बार किए तो हम अच्छे भी हो गए थे ना, आपने बताया ये पार्ट ना। हाँ, हाँ, अच्छा भी हो जाते हैं। तो ये करना है क्योंकि आपके साथ में पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और हुँ, परिवार का तो ध्यान रखना ही है। आपको अपना जी, भी ध्यान रखना है, आपकी ज़िम्मेदारी बड़ी है, ठीक है? हुँ, हुँ, बाकी आपके जो हस्बैंड हैं उनको वो सुन रहे हैं? नहीं।
हाँ, उनको भी साथ में बिठाइए, उनको भी सुनना चाहिए वो सारी चीजें। वो तो चले गए। ठीक है, घर वालों को भी आपका ध्यान देना चाहिए अगर समस्या है, तकलीफ है तो। ठीक है, बीमार होकर के आप अगर खाना बनाएंगे, दुखी में खाना बनाएंगे, तो पूरे खाने में उसका दुख का इफेक्ट पहुंचेगा। हाँ सर, और ठीक है, ये भी है सर, मेरा बाल भी बहुत झड़ता है, बहुत एक्सेस। वो तो शरीर में बीमारी आया है तो उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे पड़ेगा। जैसे हाँ आपका फैटी लिवर अभी है, हाँ ठीक है, जी। मोटापा एक बीमारी है, वेरिकोज एक बीमारी है, आपको गैस एसिडिटी भी बनती रही होगी, हाँ सर, अभी नहीं पेट हो भी रहा है। साफ नहीं होता रहेगा बढ़िया से। सर ये चीज प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सुबह सुबह हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो अभी नोट करना है जो जो चीजें बताएंगे, जी। अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके। दवाई अपना काम करेगा, पर हम्म, आपको अपने जबान के ऊपर संयम रखना है, जी। गलत चीजें नहीं खाइए। सेकंड पार्ट हम्म, ये है कि भोजन का जो रूटीन हम आपको बताएंगे, जो दवाई आपको बताएंगे, वो खुद जी से आप बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, जी। हाँ, अगर आप खुद से बनाएंगे तो आप अच्छे से बनाएंगे, उसको प्रयोग करेंगे, आपको लाभ धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है तो वेद जी, मुझे ये कहना है, जी। हमको दवा दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, बट हम्म। मेरा इतना पेन है ना कि आपका मुझे पेन आपका हाँ। पेन एक दिन में गायब हो जाएगा। और बताइए। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम दवा यूज कर रहे हैं तो मेरा इतना पस जैसा दर्द है ना, कहीं हम दवा का उपचार करते करते कहीं अंदर में और मुझे डर है कि हाँ और ना हाँ, बढ़ जाए, मतलब गल ना जाए, उस टाइप का हमको महसूस हो रहा है कि हम ये, इधर। सुनिए सुनिए, बस जी एक पार्ट आप जांच करा लेना है, एक पार्ट। ठीक है, एक जी पार्ट ये जांच करा लेना है कि क्या घाव वगैरह तो नहीं है, क्योंकि घाव तो फोटो से नहीं समझ में आएगा ना, किसी जी। डॉक्टर से जांच करवाना है। ठीक है, घाव। हाँ, मतलब अंदर पस जिसे होता है ना, घाव बड़ा हो जाता है, और कहीं इन्फेक्शन हुआ है, जो ऑपरेशन हुआ था उसका इन्फेक्शन तो नहीं है, ऐसा हम्म। कुछ आपको फील हो रहा है क्या? हाँ सर, हमको ऐसे ही फील हो रहा है, घाव जैसा। तो मुझे ठीक है, डर भी लग रहा है सर कि कहीं हम इधर उपचार कर रहे हैं और वो कहीं कोई नहीं अंदर कोई से नहीं, गल वल ना जाए। मैं जो चीजें बताऊंगा वो सब जी पे काम करेगा। ठीक है, जी सर। घाव रहेगा तो भी आप उसको प्रयोग करेंगे, और नहीं है, दर्द है तो भी आपको वही चीजें प्रयोग करना है। जी। ठीक है, फिर भी एक बार आप ये चीजें कंफर्म जरूर कर लेना, जो डॉक्टर आपको बताया था कि वेरिकोज है, हुँ, उस वाले के पास चले जाना या दूसरे के पास चले जाना। कुछ करवाना नहीं, बस खाली चेक कर लेना कि भाई इसके अंदर ऐसा है क्या, कि अगर घाव रहेगा ना तो आपको टपकेगा, टपक टपकेगा? टपक टपक के दर्द होगा, मतलब रुक रुक करके दर्द होगा। नहीं सर, वैसे नहीं दर्द कर रहा है। हाँ, अगर पस अंदर भरा रहेगा तो आपको हुँ, वो रुक रुक करके दर्द करेगा। जी। ठीक है, अगर हाँ, नहीं वैसा कर रहा तो इसका मतलब पस नहीं है, ये भी एक समझ सकते हैं आप। और सर ये सूजन भी होते जा रहा है। सूजन तो होगा, जब हुँ, दर्द है तो सूजन होता ही है। ठीक है, हाँ सर। हाँ, जब तो ये हो रहा है सर, हमको अपने में फ़ील अच्छा नहीं हो रहा है। लग रहा है कि मैं इतना बीमार हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मॉर्निंग वॉक अभी स्टार्ट किया था मैंने, अभी 7 दिन हुआ है, 1 सप्ताह। तो मॉर्निंग देखिए, वॉक। आपके हुँ, अगर आपने इतना ही किया रहता था, अपनी जबान पे कंट्रोल रखा होता था खाने पीने में, ठीक है, जी। सबका ध्यान रखते हुए आपको हुँ, अपना ध्यान न रख करके बस खाली कंट्रोल किया होता था ना, जी। ये इतना पहले बॉडी का वेट नहीं बढ़ता था। हुँ, ध्यान रखना, जो खाना नहीं पचेगा हुँ, उसी से बीमारी बढ़ती है, उसी से मोटापा बढ़ेगा, उसी से ब्लड में इंफेक्शन होगा, उसी से कब्ज होगा, उसी से गैस भी बनता है, उसी से अनेक बीमारी बढ़ते जाएगी स्टेप बाय स्टेप। हुँ। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान देना है कि भाई हम जो चीजें खा रहे हैं वो खाना शायद आपके लिए परफेक्ट नहीं है, जी। क्योंकि सही खाना पोषक तत्वों वाला अगर खाना रहा होता था तो हुँ,
बॉडी का वेट बैलेंस रहेगा, बहुत बढ़ेगा नहीं। ठीक है। अभी सर 43 आपका एज है और 89 वेट बताया आपने ना। जी जी 89 मतलब 90 किलो लगभग। जी ठीक है, तो 90 किलो वेट तो बहुत ज्यादा है। सर हम हाइट एक कितना बार है? बोले जी हाइट कितना आपका? 5 फुट 5 इंच। ठीक है, बताइए क्या बताना चाह रहे थे। सर अभी जैसे मैं कंट्रोल करती हूँ कि मुझे मीठा नहीं खाना है, किसी भी थ्रू से मीठा नहीं जाना चाहिए मेरे पेट में, लेकिन हाँ। सर एक सप्ताह होता है और मैं इतना बेचैन हो जाती हूँ कि मैं किधर से भी मीठा खा लूँ करते करते खा ही लेती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम्म, सप्ताह में एक बार खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मीठे में क्या क्या लेते हैं? सर मीठे में कोई सर मेरा खाने का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई भी कुछ अरे मिल नॉर्मली जाता क्या है। लेते हैं? अभी तो कुछ तो बताएंगे तब तो समझ में आएगा ना। मिठाई खाते हैं, गुड़ खाते हैं, चीनी खाते हैं, खांड खाते हैं? सर क्या? मिठाई मिलता है तो मिठाई खा लेते हैं, नहीं तो अभी अभी जो छुहारा होता है ना ड्राई फ्रूट्स का, हाँ हाँ। वो छुहारा खाती हूँ। ठीक है। और कोई मीठा फल खाती हूँ जैसे चीकू हुआ, हम्म। वो सब मीठा चीज है वो खाती हूँ। कभी अगर चॉकलेट मिल गया तो वो खा लेती हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि चॉकलेट, बिस्किट या बाजार की मिठाई हम्म या चीनी, ठीक है, जी इसको नहीं खाना है। आपको गुड़ खा सकते हैं कभी कभी। हम्म किशमिश, मुनक्का, छुहाड़ा जो है, खजूर है, ये हम्म, भी खा सकते हैं, पर इसको भिगो करके खाना है। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट नहीं खाना है, इसको हाँ भिगो करके खाना है। कम से कम 2-3 घंटे, 4 घंटे भिगो लीजिए, फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है। जी हाँ, और लिमिट में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर ना हो। ठीक है। हम्म एक तो ये पार्ट हो गया। ठीक है। आपके हम्म हाइट के हिसाब से 5 फुट 5 इंच अगर हाइट है, तो आपका वेट मैक्स टू मैक्स 65 किलो तक बहुत हो गया। जी ठीक है, 65 kg तक बहुत हो गया, मतलब ऊपर का 25 किलो वेट आपका बताना है। घटाना है आपको। ठीक है। जी अगर उसको घटाएंगे तो बीमारी आगे कम भविष्य में होगा। कोई बढ़ेगा नहीं। जी सर। ठीक है। अभी हम्म भोजन में क्या खाते हैं नॉर्मली, सुबह से रात तक का दिनचर्या बताइए। सर पहले भी आपने पूछा था, मैंने यही आंसर दिया कि मुझे जो मिल जाता है सो खा नहीं, लेती मुझे हूँ। बताइए टाइम के अनुसार नॉर्मली क्या क्या चलता है। सर नॉर्मली कुछ नहीं है, जो खाना बच गया सो खा लेती हूँ। कितने और बजे, नहीं, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है सुबह से रात तक का? सर टाइमिंग भी अटपटा है। हाँ अम, बताइए, कितने बजे खाते हैं, पूरा बताइए तो सही। कोई टाइमिंग नहीं है सर, बस वही है कि हम आपका 9 बजे 10 बजे तक खा लेती हूँ। फिर दोपहर में कभी 2 बजता है कभी 3 बजता है। और ठीक है। फिर अभी शाम को 7 बजता है। हम्म। ऐसे ही कुछ खाती हूँ, अगर बीच में भी कुछ मिल गया उसको भी खा लेती हूँ। हम्म। ठीक है। लेकिन ये सब रेगुलर नहीं होता है। आज सुबह का 9 बजा तो कल सुबह का 7 बजता है, या आज हम्म। 2 या 3 बज गया तो कल दोपहर का 1 बजे भी हो जाता है। ठीक है, अभी 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 मैं एक रूटीन बता रहा हूँ आपको मैं। आप कर जी सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। जी आपके दिक्कत के अनुसार ये रूटीन बता रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके हाँ, तो आप सुबह के टाइम पे बस खाली, आपको फल तो पसंद है ना? हाँ सर फल पसंद है। सीजन के फल, सीजन जी वाला फल। ठीक है। जी हाँ जो भी पसंद हो, कोई भी सिंगल फल, जी कोई भी सिंगल फल एक टाइम पे पेट भर खा सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे, अच्छा पर भोजन नहीं करना है। ओके कितने बजे? ये सुबह में आप 10 बजे के पहले पहले, जब भी खाने की इच्छा हो, जब भी भूख लगे, भूख लगी है तभी खाना है, इसका ध्यान देना है। ठीक है। भूख नहीं है ओके तो नहीं खाना है। भूख तो रहता ही है सर, तो हम ठीक है। सुबह से कुछ नहीं खाना है, 10 बजे ही खाना है डायरेक्टली? नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि सुबह 10 बजे के पहले पहले जब भूख लगे, 8 बजे लगा,
8 बजे खा लो, 9 बजे लगा 9 बजे खा लो, ठीक है। जी जी 9 बजे भूख नहीं लगा, 10 बजे लगा तो 10 बजे खा लो, फाइनल 10 बजे के पहले पहले खा लेना जी है। जी क्या खाना है? सिर्फ फल। सीजन के फल खाना है आपको, हम्म ठीक है। हम्म यही खाना है पेट भर, जी ठीक है। हम्म अब पेट भर हो गया, खा लिए जी आपने। जी अगर आपको आधा 1 घंटे के बाद अगर आपको भूख लग रहा है हम्म तो आप अपने लिए जी दलिया या खिचड़ी बना करके खाना है, ठीक है। दलिया या खिचड़ी। दलिया या खिचड़ी, ठीक है। खिचड़ी। जो अच्छा लगे, अपने स्वाद अनुसार अनाज अपना चॉइस करिए, जो अच्छा लगे वो खाइए, पर बहुत ठूस के नहीं खाना है, थोड़ा जी सा खा लेना है बस, खाली जितना जरूरत है शरीर को, ठीक है। आधा या 1 घंटे के बाद भूख लगे तब ना। हाँ हाँ, भूख लगा तो खाओ, ठीक है। नहीं लगा तो। नहीं लगा तो मत खाओ, अच्छा। ठीक है। जी अब मान लो फल खा करके रह गए तो भी अच्छी जी बात है, और फल खा करके अगर भूख लगता है, कभी नहीं लगता कभी लग भी जाता है, ठीक है। जी जी शुरुआती हो सकता है 2 दिन ना लगे, फिर तीसरे दिन लगे, ठीक हाँ है। या शुरुआती 2 दिन लगे, तीसरे दिन हो सकता है ना लगे, तो जब हाँ लगे तभी खाना है, ठीक है। ओके हाँ नोट कर लीजिएगा इसको, टॉपिक को जी अच्छे से, ठीक है। जी हाँ दोपहर के टाइम पे आपको कोई भोजन नहीं करना है, दोपहर के टाइम पे आपको खाना है अ, हरी साग सब्जियों के सलाद, जी ठीक है। हाँ वो भी कोई 1 से 2 लेना है। अगर आप गांव में रहते रहेंगे तो इस समय चने का साग मिलता है, जी पता है ना। हाँ हाँ चने का साग है, मटर का साग है, ठीक है। और भी कई हाँ लोकल साग होते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं। चने का साग। हाँ, जो भी है, जो भी उपलब्ध रहे, एक तो वो है, एक तो कोई हम्म, सीजन का सलाद वाली चीजें रहे, ठीक है। हाँ वो आप खा सकते हैं, या फिर या फिर आप हम्म, कोई फल भी खा सकते हैं। जैसे सुबह पेट में कोई भर। फल खाएं तो हम्म, दोपहर में भी कोई इच्छा फल है तो कोई भी खा सकते हैं, पर कोई एक ही चीज लेना है। एक ही चीज। हाँ, साग सलाद ज्यादा अच्छा रहेगा, साग सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। जी साग। ये साग तो में केवल चने का साग आता है और आपके पास जो भी रहे, मेथी का साग है, चने का साग है, धनिया के पत्ते हैं, ठीक है, पालक है, ठीक है। उसको कच्चा खाना है। कच्चा खा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, कच्चा नहीं खाया जाता है तो स्टीम हाँ करके खा सकते हैं उसको, अच्छा ठीक है। चने का साग तो कच्चा खाया जाता है, बथुआ का साग, चने का साग खाया जाता है, थोड़ी सी मिर्च अचार लेकर के खाया जाता है, ठीक है। जी आपको जैसा इच्छा करे उस तरीके से खाना है, ठीक है। हम हाँ आपको एक तरीका बता रहे, सिखा रहे हैं, जी आपको जैसा अच्छा लगे। पर ध्यान देना है कि एक टाइम पे चाहे तो साग खाना, चाहे तो सलाद खाना, हम्म, चाहे तो फल खाना, कोई एक तो ही खाना है। ये पेट भर खाना है। नहीं, बहुत तान के नहीं खाना है, थोड़ा खा लेना है। थोड़ा खा लेना है। हाँ, थोड़ा खा लेना है, ठीक है। इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग नॉर्मली रहेगा, कम से कम 1 बजे से 2 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, हम्म, ठीक है। जी 12 से 2 बजे के बीच में पकड़ लो, आपको कर लेना चाहिए, जब लगे भूख तब। ठीक है। आधा घंटा आगे पीछे और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ये हो गया दोपहर का, ठीक है। हम्म अब शाम का आ गया भोजन। हम्म शाम के भोजन में 2 तरीके का भोजन रहेगा, ठीक है। जी शाम में आप नॉर्मली घर पे रोटी सब्जी खाते हैं, जी तो कभी आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, कभी आप दलिया खिचड़ी खा सकते हैं, या वेजिटेबल सूप बना करके पी सकते हैं। जी वेजिटेबल सूप जब बनाएंगे तो उसमें सब्जियों का आप जो जो सब्जी आपको पसंद रहेगा उसका बना करके मस्त हम्म उसको खा लीजिए, ठीक है। जी चने का आप उसमें पकौड़े बना के डाल सकते हैं। पकोड़ा तो तला हो गया। नहीं नहीं, नॉर्मली हल्का सा आप डाल करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इच्छा है तो, नहीं तो मत लीजिए।
नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, पर वो तो इच्छा है, कभी कभी इच्छा करती है तो ले हाँ सकते करती हैं, है, ठीक है। तला हुआ चीज। हाँ, कभी कभी, रेगुलर नहीं, ठीक है। तला जी हुआ, तला भुना मिर्च मसाले वाली चीजें आपको नुकसानदायक है, जी। ठीक है। हम्म तो ये पार्ट आपको करना है। अब रात को भोजन नहीं खाना है, जी यही शाम का जो भोजन है। जब आप दोपहर में हल्का सा साग सलाद खाएंगे तो शाम को बड़ी कस के भूख लग जाएगी, 5 बजे 6 बजे तक ही। हम्म 5 बजे 6 बजे तक भूख लगेगी। आप खाना बनाते हैं तो अपना ये जो भी बता रहा हूं मैं वो बना लीजिए। आपका खाना हल्का सुपाच्य है, आप बना करके अपना खा सकते हैं। जब भूख लगा तो खाना खा लेना है, भूख के वेग को रोकना नहीं है, जी ठीक है। अगर ये कर लेते हैं तो आपका जो वेट है, इतना ही करने से 1 महीने में आपका 5-7 किलो वजन कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो कम हो जाएगा, प्लस आपका जो जी लीवर की समस्या है वो भी ठीक होने लगेगा, जी ठीक है। जी तो ये एक पार्ट हो गया हम्म, आपका डाइट का। बहुत ध्यान से समझना, बहुत मेहनत करके आपको समझा रहा हूँ अच्छे से एकदम, ठीक है। जी हाँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो, ठीक है। हाँ अब रात को भोजन नहीं करना है, रात भर आपने भोजन नहीं किया तो सुबह कस की भूख लगेगी। जी कस की भूख लगेगी तो पहला आहार क्या है आपका? फल फल है। आप सीजन के कोई भी फल आप खा खा लेना है, सकते ठीक है। जी पर फल खाने से पहले आपको एक ग्रीन जूस पीना है। जी ग्रीन जूस क्या रहेगा? पत्तों का जूस रहेगा। जैसे घर के आसपास में नीम के पेड़ हैं, हाँ नीम के पत्ते ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, पीपल के पत्ते ले सकते हैं, ठीक है। जी और आप जो है बबूल के पत्ते ले सकते हैं। ये सब तो नहीं है। नीम के पत्ते हैं, हाँ ठीक है। अकेला नीम के पत्ते ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए, जी ठीक है। हाँ आप वो पत्तों को जैसे 590 किलो वेट है तो 9 से 10 पत्ते लेना आपको, ठीक है। अच्छा और तुलसी के पत्ते 15-20 ले लेना है। 15-20 हाँ, दोनों को पीस करके 50 ml पानी में पीस करके जूस बना करके सुबह सुबह खाली पेट एक बार पीना है। कब पीना है? फल खाने फल के 1 घंटा पहले, पहले ठीक है। हम्म बाथरूम जाने के कम से कम 1 घंटा बाद ही पीना है, 40 मिनट के बाद पीना है। जैसे बाथरूम वगैरह जाए आपने, लेटरिन हम्म बाथरूम हो गया तो हम्म, लेटरिन बाथरूम होने के 40 मिनट के बाद, 1 घंटा के बाद आप पी लेना है। मतलब अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग 7 बजे 8 बजे तक के पहले पहले पी लेना चाहिए आपको, अच्छा ठीक है। आप चाहे तो उसमें आंवला मिलता है, इस समय सीजन चल रहा है, ठीक है। हम्म आंवला मिल जाए तो आंवला भी एक डाल सकते हैं उस जूस में, हम्म, सर वेज जी हम वहाँ लोग तो खाते हैं शाम शाम को ठीक है। जो शाम को बता रहा हूं मैं, शाम को ले हम्म रहे हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ये जूस वाला में आप ताजा आंवला डालना है, ठीक है। एक आंवला एक आंवला डाल सकते हैं, 2 आंवला डाल सकते हैं, जी जितनी आपकी इच्छा करेगी। 1-2 बार लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम्म पानी मिला के पीस लेना है। जी पीस करके अब उसमें टेस्ट के अनुसार आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ठीक है। या हम्म फिर आप उसमें शहद डाल सकते हैं, अच्छा मधु, हम्म ठीक है। हम्म जो इच्छा करे वो डाल के पी लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं डालना, 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है। लास्ट क्लास 1 चम्मच। जी या फिर टेस्ट के अनुसार काला नमक या सेंधा नमक, जो भी नमक रहे वो डाल लीजिए। हम्म ये एक बार सुबह सुबह खाली पेट आपको पीना है, ये आपकी दवाई है, जी ठीक है। ये ब्लड को क्या करेगा, जल्दी से प्यूरिफाई करेगा, नसों को जल्दी से फ्री करेगा, अच्छा ठीक है। हम्म सेकेंड पार्ट है कि रात को सोने से पहले आप आंवला पाउडर लेते हैं या आंवले का जूस लेते हैं, क्या लेते हैं रात में? रात में नहीं लेते शाम को आंवला का मुरब्बा
हाँ, मुरब्बा आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, जब इच्छा करे तब खाइए। शाम के टाइम पे आपको आंवले का पाउडर 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच आंवले का पाउडर आप गुनगुने पानी से खा करके ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है, शाम के समय, रात को सोने से पहले। रात को। ठीक है। हम्म, शाम का भोजन का जो टाइमिंग है 4 से 6 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, और आपको भूख लगेगी 4 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि दोपहर में आपने खाया नहीं कुछ। ठीक है। जी। अच्छा, ये औषधि एक तो आपको मैंने बता दिया, एक आपको डाइट बता दिया, ये भी एक औषधि है। आपका लीवर आपका ठीक हो जाएगा, आपका मोटापा ठीक होने लगेगा, आपके नसों की जितनी भी समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, आपका जो दर्द है वो भी ठीक होने लगेगा। ठीक है। जी। और आपको आराम मिलने लगेगा, अगर आप अच्छे से नियम से समर्पण से पालन करेंगे तब। जी। ठीक है, बड़े प्रेम से पालन करिएगा, क्योंकि हम्म, मैं बड़े प्रेम से समझा रहा हूँ आपको सारी चीज़ों को, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। ठीक है? जी। हम जी। आपके जड़ पे काम कर रहे हैं कि भाई मोटापा क्यों आया। हम्म, सेकंड पार्ट है कि आपका वेरिकोज वेन्स क्यों हुआ। ठीक है? तो हम एक क्यों पे एक काम कर रहे मिनट हैं। वेद जी, ये हाँ, रात को सोने से पहले आंवला का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी से गर्म पानी से। सोने से पहले। आपको प्रयास करना है कि जब भी आप पानी पिएँगे सर्दी का मौसम में, हम्म। गुनगुना ही पीजिए अभी, ठंडा पानी ओ- मत पीजिएगा। अच्छा। ठीक है? जी। एक तो ये दवाई हो गई। ठीक है? हम्म। सेकंड दवाई ये है कि अभी आपको जहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ जी। पे जलन भी हो रही है क्या? नहीं, बस दर्द हो रहा है। ठीक है। दर्द हो रहा है ना? हम्म। आपके घर में कपूर है? हम्म। आप क्या करिए, सरसों का तेल या तिल का तेल या नारियल तेल, जो भी तेल आपके पास हो, ठीक है? हम्म। 2 चम्मच तेल रहे, आधा चम्मच कपूर का पाउडर करके मिला करके वहाँ पे लेप कर लीजिए। अच्छा। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा-सा बढ़ा करके बना लीजिए। ठीक है? हम्म। मतलब 100 ग्राम तेल ले लीजिए और लगभग-लगभग 30 ग्राम कपूर मिला लीजिए। ठीक है? उसको पाउडर करके मिला लीजिए। मिला करके उस तेल को वहाँ पर आप लगाइए। ठीक है? हल्का-सा गरम करके भी लगा सकती हैं। हम्म, ठीक है? आपने ठीक गर्म है। पानी में उसको सिकाई किया था जहाँ पे दर्द हो रहा है? नहीं। आप क्या करिए, नमक पानी गरम करके, ठीक है? हम्म। तेल हम्म। लगाने से पहले नमक हम्म। पानी गरम करके पैर डीप करिए उसके अंदर, हम्म। और गरम पानी इतना रहे कि अ, जितना आप सह सकती हैं, लास्ट टू लास्ट जितना सह सकती हैं उतना गरम रहे। हम्म। ठीक है? हम्म। अगर गर्म पानी में आप डालेंगे तो जल्दी से नसें ऐसे ही 10-15 मिनट में फ्री हो जाएगा। जी। 10-15 मिनट में फ्री होने के बाद फिर तेल लगा लीजिए। जी। ठीक है? हम्म। 15-20 मिनट रखना है पानी में। ये कब करना है? हम्म। रात को सोने से पहले एक बार कर लीजिए। ठीक है? हम्म। और फिर उसके बाद वो जो तेल बताया मैंने वो लगा लीजिए। जी। ठीक है? हम्म। एक तेल और बनाना है आपको, जो वेरिकोज की दिक्कत को जड़ से खत्म करेगा। ठीक है? जी। नोट कर लीजिएगा। तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी हम्म। का पौधा कोई बढ़िया पौधा रहे, उसको जड़ समेत उखाड़ लेना है प्रणाम करके। हाँ। ठीक है? उसका जड़ धो दीजिए और छोटे-छोटे टुकड़े कट करके एक बार आपको 1 लीटर तेल में पका लेना है उसको। तुलसी का पौधा का जड़। पूरा तुलसी का पौधा ही कंप्लीट। अच्छा। हाँ, जड़ से पत्ता, तना, लकड़ी जितना भी है सब आ जाएगा उसमें। हम्म। ठीक है? हाँ। तो उसको क्या करना है, उखाड़ करके हम्म। तुलसी के पौधे के जड़ को धो लीजिए, छोटे-छोटे टुकड़े काट लीजिए, पत्ता भी रहे उसका, जड़ भी रहे, तना भी रहे। ठीक है? हम्म। छोटे-छोटे टुकड़े करके उसको कूट लीजिए थोड़ा-सा। ठीक है? हम्म। कूट करके वो 1 लीटर तेल में पका लीजिए अच्छे से।
तो वो तिल सब तो कच्चा रहेगा वेद जी। हाँ, तो कच्चा ही पकाना है, अच्छा। कच्चा ही पकाना है, ठीक है। हम्म। पका करके जब एकदम जल जाए वो, तो छान के रख लीजिए। कौन सा तेल? तिल का तेल, तिल का तेल। तिल का तेल प्योर होना चाहिए, इसका ध्यान रखना आप। अच्छा। हाँ, मिलावटी वाला नहीं रहे, ठीक है। तिल का तेल 1 केजी। 1 kg। हम्म। तो ये आप उसमें पका करके छान करके रख लेंगे, तो ये आपका लगभग लगभग 1 महीना से ज्यादा चल जाएगा, जी। ठीक है। एक एक महीना से बड़ी ज्यादा चल जाएगा। जहां जहां वेरिकोज का समस्या है, हम्म। वहां वहां पर दिन में 4 से 5 बार आप लगाइए, ठीक है। लगाना है कि मालिश करना है? नहीं नहीं, रगड़ना नहीं, मालिश नहीं करना है, अच्छा। बस हल्का लगा करके लेप कर दीजिए, ठीक है। जी। जी। हाँ, और अगर मालिश करने में अच्छी फीलिंग आती रहेगी, जैसे हम लगाते हैं तो क्या होता है कि हल्का सा मालिश करने में अच्छी फीलिंग आ रही है, तो हल्का सा मालिश भी कर सकते हैं, जी। ठीक है। बना लेंगे ना। हाँ। एकदम सरल सा उपचार बताया हूं मैं, कोई मुश्किल हम्म। नहीं है, आप अपने घर पे बना सकते हैं, ठीक है। हम्म। इतना करिए, और हर 3 दिन के बाद अपनी स्थिति मैसेज करके बताना है। 3 दिन 4 दिन में पूरे दिन भर की दिनचर्या बताना है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इतने बजे जूस पीना है, ग्रीन जूस, फिर इतने हम्म। बजे के अंदर में आपका फल हो जाना चाहिए, भूख हम्म। लगे तो थोड़ा सा दलिया खिचड़ी भी खा लो, हम्म। दोपहर के टाइम पे साग खाना है 12 बजे से 2 बजे के बीच में। अपना टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि हम 12 बजे खाएंगे या 1 बजे खाएंगे। लगभग एक टाइम बना लेना है कि आधा घंटा आगे पीछे उसमें खा ही लेना है, ठीक है। हम्म। और भूख भी लगी रहनी चाहिए, उसका भी ध्यान देना है। जी। अगर भूख नहीं है दोपहर के टाइम पे, तो कुछ नहीं खाना है, शाम का इंतजार करना, पानी पीते रहना है, ठीक है। पानी कितना लीटर एक दिन में? पानी जितना प्यास रहे उतना पानी पी सकते हैं, बस ध्यान देना है कि पानी घूंट घूंट सिप सिप करके पीना है, बैठ करके। जी। खड़े खड़े पानी नहीं पीना है। हम्म। नमक अलग से डाल करके भोजन में नहीं खाना है, हम्म। ठीक है। मिर्च मसाला मांसाहार भोजन, नॉन वेजिटेरियन हाँ, भोजन करते थे क्या आप? पहले करते थे तो अभी 20 साल से नहीं करते। अच्छा, बाजारू कोई भी सामान नहीं खाना हम्म। है, ये सारी चीजें आपको बचना है उससे, ठीक है। चाय हम्म। पीते हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कभी कभी पी लेते हैं। ठीक है, उसका परहेज ही रखना है, ठीक है। हम्म। चाय पीने की इच्छा करे कभी, तो आप क्या करिए, तुलसी अदरक और दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा थोड़ा डाल करके उबाल करके गुड़ मिला के पी सकते हैं, कभी इच्छा करे तो। तुलसी दूध, अदरक। दूध आपको नहीं लेना है इस समय, हम्म। दूध नहीं पीना है, ठीक है। तुलसी अदरक उसके बाद क्या बोले? दालचीनी मसाला होता है ना, दालचीनी, जी। हाँ, वो दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा डाल करके, और मीठे में आप गुड़ मिला करके आप बना सकते हैं चाय के जैसा, अच्छा लगेगा, पी सकते हैं तु, इसको। तुलसी अदरक दालचीनी। हाँ, हम्म। ठीक है। जी। हाँ, तो एक आता है लेमन ग्रास, आपको पता है लेमन ग्रास, देसी हाँ, चाय बोलते हैं उसको। पता है। अगर वो मिल जाए तो हम्म। जरूर डालिएगा, और रोज पी सकते हैं, दिन में 2 बार पी सकते हैं, वो भी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। अच्छा। तो इतना कर लीजिए, और हम्म। 3 दिन के बाद स्थिति मैसेज करके बताना है, ठीक है। उसी जी। ऑफिस वाले नंबर पे, इस पे मत करना, ठीक है। ये नंबर पे कॉल भी नहीं करना है, ना तो मैसेज ही करना है, जी। उसी पे करना है। अपनी स्थिति पूरी बताते रहना है, फिर समय समय पर हम गाइड करवाएंगे टीम द्वारा, ठीक है। हम्म। और जी। महीने में एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपसे। हाँ, जी। हाँ, महीने में एक बार कंसल्ट करके बात कर सकते हैं, उसका प्रोसेस करके, ठीक है। जी। हस्बैंड क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं कहाँ पर? यही कोडरमा में। क्या का जॉब करते हैं, मतलब किस प्रकार का काम है? माइनिंग में है। ठीक है, अपनी दिनचर्या आप लोग अच्छा रखिए, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि अपना जो खान पान है अच्छा रखिए, मिलजुल कर रहिए, घर में क्लेश ना करिए आपसी, ठीक है। घर में आपसी प्रेम बना रहे। जब प्रेम बना रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आपके बच्चे तो बड़े हो गए रहेंगे ना? तो बड़े हैं, एक छोटी सी है बच्ची, लेट से हुई थी। अच्छा, बड़ा बच्चा कितना उम्र है? 20। लड़का है? लड़की है। लड़की? तो वो तो आपका पूरा काम में मदद कर सकती है। नहीं, वो बाहर बाहर है, पढ़ती है। कहाँ भेजें उसको पढ़ने के लिए? रांची। रांची हॉस्टल में रहती है? जी। हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई उसका केयर कौन करता है, उसका ध्यान कौन रखता है? खुद ही करती है। नहीं, मेरे ख्याल से गलत है। अच्छा। हाँ, लड़कियों को बाहर अकेले भेजना कहीं न कहीं समस्या है, ठीक है? बच्ची को आपको जी। अपने साथ में रखना चाहिए था और उसको भी कुछ स्किल सिखाओ, बल्कि पढ़ाई के अलावा वहाँ पे तो स्किल नहीं सीख पाएँगे ना। हम्म। वहाँ पे तो थियरी का ज्ञान लेकर के पढ़ रहे हैं, 20 साल उम्र हो गया, हम्म। तो इसका मतलब है कि उसको स्किल पे काम करना चाहिए था। नौकरी के चक्कर में पढ़ाई मत कराओ बच्चियों को, ठीक है? हम्म। और नौकरी अगर नहीं करना है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। हम्म। ज्ञान सिखाओ, स्किल सिखाओ, बल्कि आप उसको हेल्थ सेक्टर में आप पढ़ाई करवा लो, उसमें अच्छा करियर बन जाएगा। 12th के जी। बाद हो जाता है हेल्थ सेक्टर में, ठीक है? हम्म। हाँ, क्योंकि शरीर बीमार हो जाएगा तो सारा ज्ञान, सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। इससे अच्छा है कि हम्म। हेल्थ का ज्ञान रहेगा, तो वो अपना भी सुरक्षा करेगा, परिवार का भी सुरक्षा करेगा, समाज का भी सुरक्षा करेगा। हम्म। ठीक है? जी। हाँ, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम आपको सलाह दिए हैं। जी। हाँ, बच्चियों को इस समय आपके साथ में अगर वो बच्ची रहती थी तो आपका एक हाथ-पैर बन के काम करती थी ना, वहाँ पे हेल्प करती थी आपके काम में। उसको घर का काम करना भी आना चाहिए। जी। वो भी एक कला है, खाना बनाना अच्छे से वो एक कला है, सबके बस का नहीं है, हम्म। ठीक है? घर का कोई भी काम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होता है, वो सबके बस का नहीं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चियों को संस्कार डाला जाता है माँ के द्वारा कि भई उनको ये सब कला आनी चाहिए। कल के दिन वो अकेले पड़ जाएँगे कहीं, कैसे बनाएँगे? जी। ठीक है? हम्म। तो ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है, औषधि बता दिया, डाइट बता दिया, नियम परहेज बता दिया हम्म। और आपको पूरी दिनचर्या सब चीज़ें बता दिया है, ठीक है? जी। अब एक आखिरी है कि अपने मन को हमेशा शांत रखिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, हम्म। ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहना है, दुःख आ चुका है, अगर आप समय देंगे, जैसे बताया मैंने पालन करेंगे, जल्दी से ठीक हो जाएगा। कुछ जी। समय हो सके तो रोटी-चावल कम कर दीजिए, दलिया, खिचड़ी, हलवा, वेजिटेबल सूप, ठीक है? फल, सलाद यही खाइए बस। हलवा में तो चीनी गुड़ लगता है। हलवा में चीनी नहीं डालना है, मैंने बोला कि जब भी मीठा खाने की इच्छा हो, तो गुड़ आप प्रयोग कर सकते हैं, कम मात्रा में, जी। ठीक है? हाँ, आदत नहीं लगाना है, कम मात्रा में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बाकी की चीज़ें आप बैलेंस कर लेंगे ना, तो थोड़ा-सा गुड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अच्छा रहता है उल्टा, वो ज़रूरत है उतनी फिर, ठीक है? जी। हाँ, और पेट की सफाई अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है? इसका भी ध्यान देना है। अगर पेट साफ नहीं होता है, तो एक औषधि और नोट कर लीजिएगा, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन ले ही लेना है, ठीक है? जी। कैस्टर ऑयल आता है, एरंड का तेल, हाँ। एरंड का तेल, एरेंड। 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 हाँ, एरंड का तेल, ठीक है? एरेंड का तेल। हाँ, एरंड का तेल ये आपको आयुर्वेद के स्टोर पे मिलेगा। हम्म। आपके यहाँ पे झारखंड में उसको अंडी का तेल शायद बोलते हैं क्या? अंडी। हाँ, जाड़ा तेल, अरंडी। अंडी तेल, अरंडी तेल, हाँ, अरंडी तेल। ठीक है? हाँ, वो अरंडी तेल आयुर्वेद स्टोर से ले लेना या कहीं किसी के पास प्योर रहेगा तो प्योर भी ले सकते हैं, ठीक है? हाँ। हफ्ते में 2 दिन रात को सोने से पहले 2 2 दिन। चम्मच
गर्म पानी में घोल करके पी लेना है। गर्म पानी में 1 कप गर्म पानी में 1 गिलास गर्म पानी में जितना पानी पीने की इच्छा रहे उसमें घोल के पी लेना। उसके पीने से क्या होता है, कभी-कभी लूज मोशन भी लग जाएगा, ठीक है? अच्छा। तो लूज मोशन लगा तो खुश हो जाना है, अच्छा है 5-7 बार लग जाएगा, ठीक है? तो अच्छा। खुश हो जाना है कि भाई वो गंदगी सब बाहर निकल रहा है, ठीक है? हाँ। हफ्ते में कम से कम 2 बार। और अपना वेट वजन कर लीजिएगा और 15 दिन में या 1 महीने में आप फिर से वेट वजन करिएगा। देखिए आपका वेट कम हो जाएगा और शरीर में एनर्जी आ जाएगी, दर्द दूर हो जाएगा, सारी समस्या धीरे-धीरे दूर होएगा। वेरिकोज़ खत्म होने में 6 महीना लग जाएगा। जी। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। किसी-किसी को 6 हुँ। महीना लगता है, किसी-किसी को और ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि जी। आपके नियम के ऊपर वो डिपेंड करता है, हुँ। ठीक है? और अपनी भावना हमेशा अच्छी रखिए, ना किसी से झगड़ा करना है, ना किसी से द्वेष करना है, ना बहुत ज़्यादा लालच में रहना है, ठीक है? हुँ। ना किसी से जेलसी करना है, ठीक है? अपने मन को शांत रखना, उल्टा करना ये है कि मदद करना है। हुँ। आपके आस-पास में कोई गरीब व्यक्ति है, उनका मदद कर दो, छोटी-मोटी मदद है, कर दो, उनकी दुआएँ हुँ। लगें आपको, ठीक है? हुँ। पशु-पक्षी हैं, जीव-जंतु हैं, तकलीफ में दिख रहा है, उनका मदद कर दो। जानवर हैं, रोटी खिला दो, ठीक है? चिड़िया हैं, अनाज डाल दो। हुँ। मदद वाली भावना रखनी है, जब मदद करेंगे आप, तो वो दैवी शक्ति आपकी मदद करेगी, ठीक है? हुँ। हुँ। हाँ, ऐसी भावना रखनी है अच्छी अपनी। ठीक है, कन्विंस है मेरी बातों से? हाँ जी। करेंगे ना सब अच्छे से? हाँ, करेंगे। हाँ, अच्छे से करिए फिर मुझे बताइएगा मैसेज करके, ठीक है? बाबा, ये जो अरंडी का तेल है, हाँ, ये सब लोग पी सकते हैं? हाँ, बड़े लोग सबके लिए है, बड़े लोगों के लिए। और ये जो 20 साल की बच्ची है, उसका भी कब्ज़ होता है, तो ये भी उस पी सकते उसको हैं? भी दे सकते हैं। देखो अभी इसके लिए बता रहा हूँ, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हॉस्टल में नहीं रखना है बच्चों को। हॉस्टल में जो हुँ। खाना मिलता है वो कमर्शियल खाना है। मतलब 100-200 लोगों का, 500 लोगों का खाना एक साथ में बन रहा है। जी। कमर्शियल में आपको कोई अच्छी चीज़ें नहीं दे सकता है, क्वालिटी मार खाती है। आप अपने लिए गेहूँ का अगर आटा बना रही हैं, तो आप अच्छे से साफ-सुथरा करके आटा बनाएँगे। चावल हुँ। है तो अच्छे से उसको धो करके बढ़िया से बनाएँगे, साफ-सुथरा करके। सब्जियाँ हैं तो घर में अच्छी सब्जियाँ उगा के खा सकते हैं या बाहर से अच्छी फ्रेश सब्जियाँ लाएँगे। घी हुँ। खाना है तो प्योर घी डाल कर के खा सकते हैं। पर जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उनको वो हुँ। सारी चीज़ें नहीं मिलती है, उनको सिर्फ़ टेस्ट मिल जाएगा, पर पोषक वाली चीज़ें नहीं मिलेगी। जी। बाज़ारू चीज़ें मिलेगी सारी, बाज़ारू चीज़ें सारी नुकसानदायक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज उसका हेल्थ खराब हो रहा है, यही आगे चल कर के बड़ी समस्या पैदा होगा, अगर नहीं ध्यान देंगे तो। जी। ठीक है? हुँ। हाँ, तो उसको भी दे सकते हैं एरंड का तेल आप, पर हुँ। ध्यान ये रखना है कि एरंड का तेल सॉल्यूशन नहीं है। जी। सॉल्यूशन क्या है कि जो दिन भर का रूटीन है, डाइट है, समय पे खा रहे हैं क्या? खाना पच रहा है क्या? जिनका हुँ। खाना नहीं पचेगा उन्हीं को कब्ज़ होगा, हुँ। ठीक है? जी। इसका मतलब अभी तक उसका खाना पच नहीं रहा है, इसलिए उसको कब्ज़ हो रहा है। हुँ। वहीं से इन्फेक्शन फैलेगा, ब्लड में जाएगा और बीमारी बढ़ेगी फिर। फिर जी। क्या करेंगे? सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, इसलिए समझा रहा हूँ। हॉस्टल के चक्कर में न रह के उसको अप डाउन वाला सिस्टम कर लो या फिर उसको कोई स्किल सिखाओ बच्चियों को। स्किल बोले तो आप क्या स्किल स्किल बता रहे मतलब हैं? कोई एक कला सिखाओ जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाएँ। स्किल मतलब होता है जैसे साइकिल चलाना एक स्किल है, पानी में तैरना एक स्किल है, कला है। जी। खाना बनाना एक स्किल है, हुँ। कला है ये। खाना बनाना, सिलाई करना एक स्किल है, ठीक है? कंप्यूटर चलाना ये एक कला है, ठीक है? जी। तो कंप्यूटर चलाना सीख गई तो उसके लिए पढ़ाई का कोई मायने नहीं रखता है। वो सिखा सकती है लोगों को, सिलाई मशीन का काम सीख गई, वो खुद भी कर सकती है, लोगों को सिखा सकती है, ठीक है?
डॉक्टरी का काम कला है, पढ़ाई नहीं है सिर्फ। जी। डॉक्टरी की पढ़ाई सबसे ज्यादा स्किल है, जिसके अंदर इच्छा रहेगा वो सीख लेगा जल्दी। सब लोग नहीं सीख पाते ये चीजें, हम्म। ठीक है। तो ये कला है, और वो जो पढ़ाई कर रही है वो थियरी वाला ज्ञान से वो इधर उधर परेशान रहेगी, नौकरी के चक्कर में भटकते जी। रहेगी, तो ठीक है। बाबा, लड़की लोग तो तब तो लड़की लोग डॉक्टर कैसे बनेगी, लड़की डॉक्टर? लड़की लोग 12वीं के बाद उनको तैयारी करना चाहिए। अगर डॉक्टर के फील्ड में जाना है तो 12वीं के बाद तैयारी होती है। अब उसकी उम्र 20 साल है, तो उसका तो 12वीं तो 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में हो जाता है। हाँ, लास्ट तो लास्ट वो किसी का 18 तैयारी साल कर में हो रही जाता है। नीट का तैयारी कर रही है, तो अभी तक निकली नहीं है, इसीलिए उसको बाहर में रहना पड़ रहा है। तो उसको अप डाउन करवाना चाहिए था, कुछ नजदीक से करवाना चाहिए था, उतना दूर की वजह। यहाँ पे नहीं है वैसा सुविधा। ठीक है, किस किस लिए नीट की तैयारी करवा रहे हैं? डॉक्टर के लिए। ठीक है, तो अभी उसका रिव्यू चेक किए, कैसा उसकी पढ़ाई चल रही है? हाँ। अगर वो डॉक्टर के लिए नीट की तैयारी कर रही है तो पहले उसको दिमाग में होना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है। हाँ। ये सवाल पैदा होना चाहिए। ये नहीं है कि वो डिग्री लेकर के डॉक्टर बन जाएंगे। जी। वो दिखावटी हो गया, वो लूटेंगे समाज को, फिर वैसे लोग हम्म। वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि हमने इतना खर्चा किया, हम लूटेंगे। अगर वो बीमार पड़ रही है तो उसको खुद को, यही तो सीखने का कला है। अरे यार, हमें कब्ज क्यों हो रहा है, हम्म। तो वो अपने शरीर के ऊपर अगर काम करना चालू करेगी तो बन गई अपने शरीर का डॉक्टर। जब अपने शरीर का बन गई तो दूसरों का भी दर्द समझ सकती है ना। जी। अगर उसको तकलीफ हो रहा है, वो अपना ही नहीं समझ पा रही, तो दूसरे को कैसे इलाज करेगी? सेकेंड हम्म। पार्ट है कि चलो ठीक है, मान लो बाहर चली गई है, हॉस्टल में न रह करके अपना खाना खुद बनाओ, हम्म। ठीक है। जी। अपना खाना खुद तो बनाओ, 4-5 लड़कियों का सही अपने ग्रुप बना लो, 2 लड़कियों का ग्रुप बना लो, 3 लड़कियों का ग्रुप बना लो। भाई अपना खाना खुद बनाओ, खुद से लाओ, खुद से बनाओ, खुद से खाओ, अपने टाइम के अनुसार खाओ, जी। ठीक है। हम्म। हाँ, भोजन नहीं पचेगा तभी कब्ज होगा, इसका ध्यान रखिएगा। जी। मेरा ट्रेनिंग का वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, उसको भेज देना है। हम्म। उसको सीखना चाहिए, अगर उसको डॉक्टरी की फील्ड में जा रही है तो ये वाला ज्ञान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो सीख जाएगी तो ऐसे ही बन जाएगी डॉक्टर, जी। ठीक है। ज्ञान चाहिए ना, हम्म। ज्ञान से बनेगी डॉक्टर, डिग्री से नहीं बनेगी। डिग्री से तो नौकरी मिलेगी बस। ठीक है, दवाई बनाना सीखना है ना, खाना ही हमारी दवाई है। दवाई जैसे हमने आपको बनाना सिखाया ना, हमने बोला क्या भाई, यहाँ से दवाई हम आपको भेज रहे हैं, हम आपको क्या हम्म। बताएं, दवाई बनाना सिखाया। अगर हम वो दवाई बना करके आपको देते थे तो हम चाहते थे ना, हम तुमको नहीं बताएं, हम चलो ठीक है दवाई बना के भेज देंगे। जी। पर हमने क्या बताया आपको, आप खुद से बनाओ दवाई। इससे बनाइए। हम आपको सिखा रहे हैं ना, जी। कौन सिखाएगा ये? हम्म। हाँ, तो ये सब कला है, ये कला हमने सीखा है, इसलिए आपको सिखा रहे हैं, जी। ठीक है। अंग्रेजी डॉक्टर कोई दवाई बनाना नहीं सिखाते किसी को, क्योंकि उनको खुद को नहीं आता है, सिखाएंगे हम्म। कहाँ से? वो तो रेडीमेड किसी कंपनी का दवाई ले लेते हैं ना, बोलते हैं ये ले लो वो ले लो। हम तो बनाना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जी। हाँ, बच्ची को अंदर भावना भरना है कि भाई नीट की तैयारी कर रही हो, अपना शरीर का ध्यान दो। डॉक्टर तो बनना बात की बात है, पर पहला अपने शरीर को ठीक तो रखो, क्योंकि तुम उस फील्ड में जा रही हो और तुम ही बीमार पड़ रही हो, तुम कैसे दूसरों का इलाज करोगे? जी। ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसके लिए आप कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल जो है उसको 2 चम्मच हफ्ते में 1 से 2 बार उनको भी ले सकते हैं, जी। ठीक है। हाँ, आप परेशान नहीं होना, किसी किसी को लूज मोशन लगता है तो परेशान हो जाता है। तो जब भी लूज मोशन लगा तो 4-5 लूज मोशन के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे लूज मोशन बंद करना है, तो 1 चम्मच जीरा उबाल के पी लो, या 1 चम्मच जीरा खा करके ऊपर से पानी पी लो, बंद हो जाएगा। जी। जीरा तो घर में है, हाँ। ठीक है।
आराम से हो जाएगा। अब इतना कर लीजिए आप, ठीक है। जी। हाँ, बाकी उसको बिटिया को भेज देना, चैनल का लिंक भेज देना हमारे। उनको बोलो कि भाई खाली टाइम पे बैठ करके इसको देखो, सुनो, यही तुम्हारा जीवन असली। इसी से तुम ज्ञान सीख करके, यही वाला ज्ञान अगर सीख लोगे ना, तुम लोगों की मदद कर सकते हो। जी। ठीक है, ज्ञान चाहिए। वो कागज वाली पढ़ाई, किताबों वाली पढ़ाई से वो काम नहीं हो पाता उतना। प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। जैसे अगर किसी को पानी में तैराना है तो उसको बोल दो कि भाई आप किताब में पढ़ के तैरना सीख जाओ। पानी में कूदना पड़ेगा ना उसको, बगैर कूदे कैसा सीखेगा। बाइक चलाना है, साइकिल चलाना है, तो उसको बैठ करके चलाना पड़ेगा, तब वो सीखेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। प्रैक्टिकल करेगी तो सीखेगी। ठीक है, हाँ। तो आप करिए, आपको जो बताया मैंने वो कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताइएगा। ठीक है, जी। ठीक है, नमस्कार।